तो विधानसभा चुनावों की तारीखों का आपको बता दें कि ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी ने एमपी छत्तीसगढ़ की पहली लिस्ट जारी कर दी है। एमपी के 39 उम्मीदवार और छत्तीसगढ़ के 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया। एमपी की ये वो सीटें हैं जिस पर बीजेपी को 2018 में हार मिली थी। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी जल्दी क्या थी। इस लिस्ट में 1 दर्जन से ज्यादा वो उम्मीदवार हैं जो 2018 में हार चुके थे। फिर भी बीजेपी ने इन सीटों पर हारे हुए उम्मीदवारों पर दाव क्यों खेला है, देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों की निगाहें इस बार दलितों और आदिवासियों पर टिक गई है। तभी तो उधर एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने दलितों के लिए सुरक्षित 35 सीटों की यात्रा शुरू की और इधर बीजेपी ने एमपी और छत्तीसगढ़ के लिए पार्टी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। बीजेपी ने 2018 में हारी हुई बाजी को जीतने के लिए कांग्रेस से पहले ही 39 सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिए हैं, क्योंकि इन सभी सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जिन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, उन 39 में से 8 सीटें एससी और 13 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं। 2018 में 39 में से 38 सीटें कांग्रेस और 1 सीट बीजेपी ने जीती थी। एमपी में कुल 230 विधानसभा सीटों में 35 एससी और 47 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले 16% दलित वोटर्स पर सियासी दलों का खास फोकस है। हाल ही में पीएम मोदी ने सागर में 100 करोड़ की लागत से बन रहे दलित समुदाय के संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखी। तो अब 35-80 सीटों का दौरा करने दिग्विजय ने बैरसिया से इसकी शुरुआत कर पहले दिन 11 किलोमीटर ही नंगे पैर पदयात्रा की। दिग्विजय सिंह ने हाल ही में कांग्रेस की हारी हुई 66 सीटों पर यात्रा की है। 2018 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दिग्विजय सिंह ने 142 दिन नर्मदा किनारे तकरीबन 3300 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा की थी, जिसके नतीजे में कांग्रेस को जीत मिली थी। हालांकि दिग्विजय सिंह के दलित वोटों पर यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। तर्क वही पुराना है कि दिग्विजय जहां भी जाते हैं कांग्रेस के वोट कट जाते हैं। भविष्यवाणी ये की कि इस बार भी ऐसा ही होगा, कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा। देखिए, वो कहीं भी दौरा कर लें, वो अपने बारे में खुद बता चुके हैं कि जहां मैं जाता हूं वहां वोट कट जाते हैं। अच्छा, मैं नहीं कह रहा, दिग्विजय सिंह जी ने कहा है, तो हम तो चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा चले जाएं और जहां जहां जाएंगे आप परिणाम देख लेना, सूपड़ा साफ मिलेगा। जब एक बार कोई सीट हार जाती है और जिस तरीके का हमारी सीट का नेचर है, तो ये चैलेंजिंग तो है और इसे सब मानते हैं और हम भी इसे कोई मक्खन मान के नहीं ले रहे, इसे हम एक हार्ड टास्क मान के ले रहे हैं और इसको जितवाएंगे। किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर झंडा फहराएगा। और अभी जो जनता के वेलफेयर के जो घोषणाएं की हैं, जो उनको पूरा कर रहे हैं और इतनी सारी जो योजनाएं और विकास हुआ है, उससे कोई अनदेखा नहीं कर सकता। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये अब ये हमारे ऊपर है कि दोनों के बीच में से रास्ता निकाल के हम विजयश्री को कैसे हासिल करें। 1.5 दशक पहले दलित वोटर्स मूल रूप से कांग्रेस का माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये वोटर शिफ्ट होता गया और इसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा। आंकड़ों के आईने में देखें तो एमपी में अनुसूचित जाति की आबादी 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा है। अनुसूचित जाति के वोटर 60 लाख से ज्यादा है। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में 16% दलित है। 230 में से 80 सीटों पर दलितों का असर है। विधानसभा की 35 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इन 35 में से 21 सीटों पर बीजेपी और 14 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। वैसे तो बीएसपी दलित वोटर्स की राजनीति करती रही है। बीएसपी ने सबसे पहले 11 अगस्त को ही एमपी में 7 उम्मीदवारों की सूची जारी कर अपनी हाजिरी दे दी थी। बेशक बीएसपी के साथ जीत नहीं आती हो, लेकिन वो कांग्रेस और बीजेपी के समीकरण बिगाड़ने में जरूर सक्षम है। एमपी की 39 सीटों के साथ ही बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की 21 सीटों पर भी उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। बीजेपी का दावा है कि इस बार सूबे की जनता ने बीजेपी को लाने की ठान ली है, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की माने तो इस लिस्ट में कुछ भी खास नहीं है। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से पौने 5 सालों में भूपेश बघेल की सरकार ने छत्तीसगढ़ को जिस दिशा में ले जाने का काम किया है, छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़, छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बनाया है, छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को ठगने और धोखा देने का काम किया है, विकास के सारे काम ठप हैं। ऐसे में आज छत्तीसगढ़ की जनता पछता रही है और छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को समझ गई है कि छत्तीसगढ़ का भविष्य किसी के हाथों में सुरक्षित है। छत्तीसगढ़ को कोई आगे ले जा सकता है, छत्तीसगढ़ के तरक्की और खुशहाली कोई कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए पार्टी को भरपूर जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और निश्चित रूप से नवंबर में छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा। हाँ, मुझे पता चला 21 लोगों की लिस्ट जारी हुई है, कोई खास नहीं है। वो कुछ भी बोले, पहले अपनी स्थिति देख लें। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां दलित और आदिवासी वर्ग को साधने की मशक्कत में जुट गई हैं।
और अब दोनों ही पार्टियां चुनावी मोड में आ चुकी हैं। वैसे दलितों आदिवासियों को साधने के लिए बीजेपी और कांग्रेस तमाम कोशिशों में जुटी है, लेकिन वोट बैंक के तौर पर आधे आधे हिस्सों में बटा ये वर्ग आखिर किसके हिस्से में पूरा जाएगा और किसे जीत दिलाएगा, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, भोपाल।